औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 3 जो है उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल के हवाले से इंतहाई आम चैप्टर है। इस चैप्टर में 12 न्यूमेरिकल्स हैं और 12 के 12 जो है वो इंतहाई आम है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई आम चैप्टर है ये न्यूमेरिकल के हवाले से। तो 12 के 12 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। अमूमन ये तासर पाया जाता है कि न्यूमेरिकल जो है इंतहाई मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आते। तो ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे, तवज्जो के साथ तन्हाई में बैठ के कापी लेके पेन लेके इस वीडियो को आप देखेंगे, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह ये सारे न्यूमेरिकल आपको आ चुके होंगे। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले चंद मालूमात आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये इब्तदाई मालूमात आपको पता नहीं होंगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। तो इस चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ इलामात हम यूज़ करेंगे, साइंस हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले है जिस्म का फासला। तो जिस्म का फासला हम उसको पी से ज़ाहिर करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद है इमेज का फासला। तो इमेज के फासले को हम क्यू से ज़ाहिर करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू से ज़ाहिर करेंगे। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से ज़ाहिर करेंगे। इमेज की जिसामत जो होगी उसको एच आई से हम ज़ाहिर करेंगे। जिसामत का मतलब है इमेज की हाइट, उसकी जो हाइट होगी उसको हम एच आई से, एच से हाइट बनता है और आई से इमेज बनता है, हाइट ऑफ इमेज। तो जिस्म की जो जिसामत होगी उसको हम एच ओ से ज़ाहिर करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच से हाइट और ओ से ऑब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा कुछ फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। ये सारे फार्मूले शुरू में मैंने आपको लिख के दे दिए। 4 फार्मूले हम यूज़ करेंगे। पहला तो ये लेंस फार्मूला है, मिरर्स में भी यूज़ होता है, लेंस में भी यूज़ होता है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। नंबर 2 पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे एच आई और एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू और पी, इसको हम यूज़ करेंगे। और नंबर 3 पे n इज़ इक्वल टू साइन आई और साइन आर। n से बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारा चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। और चौथा फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू 1 और साइन सी, सी से क्रिटिकल एंगल बनता है। इन 12 न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 फार्मूले हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो पहला है और दूसरा है। ये तीसरा और चौथा जो फार्मूला है ये एंड पे जाके 1-2 न्यूमेरिकल है, उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। अब इसके बाद है मुरवजा इलामात। कुछ इलामतें हम यूज़ करते हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ पी और क्यू इनकी जो साइंस हैं, इनकी जो इलामतें हैं, कुछ क्वेश्चन के अंदर हम प्लस में लेते हैं, कुछ में हम माइनस में लेते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है, क्योंकि जब आप f की वैल्यू अगर प्लस में है आप उसको माइनस में ले रहे हैं, या माइनस में है आप उसको प्लस में ले रहे हैं, तो फिर वो न्यूमेरिकल सारा आपका गलत हो जाएगा। तो ये साइन जो है ये समझना बड़ा अहम है। इसलिए मैं शुरू में ये आपको सारा बता रहा हूँ कि कब आप एफ और क्यू को पॉजिटिव लेंगे और कब इनको नेगेटिव लेंगे। पी जो है मैंने इसको साइड पे लिखा हुआ है, पी जो है तमाम क्वेश्चन के अंदर हम इसको प्लस में लेंगे, पी को हम नेगेटिव नहीं लेंगे। ये 12 के 12 सवाल जो हैं उनमें जब भी कहीं पे पी आएगा तो उसको आपने प्लस ही लेना है, उसको माइनस में आपने नहीं लेना है। लेकिन एफ और क्यू कभी प्लस में होंगे कभी माइनस में होंगे। अब कब प्लस में होंगे कब माइनस में होंगे, तो अगर ये पहले मैंने मिरर्स का लिखा हुआ है, अगर होगा कनकेव मिरर तो क्यू और एफ दोनों पॉजिटिव होंगे, ये आपने याद रखना है। अगर सवाल किसका होगा, कनकेव मिरर का होगा, तो एफ भी आपने प्लस में लेना है, क्यू भी आपने प्लस में लेना है। और अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, एफ भी नेगेटिव क्यू भी नेगेटिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिरर्स के अंदर जब कनकेव होगा तो एफ और क्यू क्या होंगे, पॉजिटिव, और जब कन्वेक्स होगा तो एफ और क्यू क्या होंगे, नेगेटिव। इसके बाद मैंने लिखा हुआ लेंस के बारे में। लेंस का टोटली इसके ऑपोजिट है, जो मिरर में पॉजिटिव है ना वो लेंस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कनकेव मिरर में एफ और क्यू पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कनकेव लेंस में ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे।
सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में एफ और क्यू नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब लेंस की बात होगी तो ये दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। तो ये इलामात आपने जहन में रखनी है। जब भी किसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये फैसला करेंगे कि इसमें एफ और क्यू जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि आया हमने एफ को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, आया हमने क्यू को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। इस चीज़ का फैसला सबसे पहले करना है और उसके बाद फिर आपने आगे चलना है। और सबसे ये अहम पॉइंट है कि जो भी सवाल आपके सामने आए, आप सबसे पहले अंडरलाइन करें कि ये सवाल किस का है, मिरर का है, लेंस का है। अगर मिरर है तो कौन सा मिरर है, अगर लेंस है तो कौन सा लेंस है, और फिर इसमें हम क्या लेंगे, वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये फैसला आपने सबसे पहले करना है। ये चीज़ अगर शुरू में आपने गलत कर दी तो आगे सारा न्यूमेरिकल आप ठीक भी सॉल्व करेंगे, फार्मूला भी सही लगाएंगे, इसके बावजूद आपका आंसर गलत आएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखें कि ये किस मिरर का क्वेश्चन है, ये कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। तो कन्वेक्स मिरर में वैल्यूज़ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। मैं शुरू में आपको लिखवा चुका हूँ। पी को आपने प्लस में लेना है, बाकी वैल्यूज़ आप माइनस में लेंगे। तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटे में है कि 10 सेंटीमीटर, ये सबसे पहले, ये किसकी वैल्यू है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म, तो ये जिस्म का फासला है 10, और जिस्म के फासले को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, पी से। तो पी बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब पी को मैंने आपको बताया था तमाम क्वेश्चन में प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। अब कहता है ये जो जिस्म पड़ा हुआ है मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनती है। तो 5 सेंटीमीटर जो है ये किसका फासला है, ये इमेज का फासला है। कहता है मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनती है। तो इमेज का फासला हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है। और ये क्वेश्चन किसका है, कन्वेक्स मिरर का। तो मैंने आपको बताया था कन्वेक्स में क्यू माइनस में लेते हैं, तो इसके साथ आपने माइनस लगाना है। कहता क्या है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, एफ आपने निकालना है, स्मॉल एफ। तो ये डेटा आपने लिख दिया, पी उसने दे दिया, क्यू उसने दे दिया। कहता है एफ बताएं कितना होगा। तो आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखें आप 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 1/f इज इक्वल टू 1/p कितना है, 10 है, प्लस 1/q कितना है, -5 है। दिस इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1/10। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में ज़रब खाएंगी, आंसर आ जाएगा माइनस में। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/5। दिस इम्प्लाइज, अब 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, और ऊपर आ जाएगा 10 का टेबल 10 पे 1 पर गया, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 5 का टेबल 10 पे 2 पर गया, 2 को ऊपर 1 से ज़रब देनी है तो 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू, नीचे 10 है, ऊपर क्या आएगा जी, 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, करेंगे आप माइनस ही, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा। लेकिन चूँकि माइनस का बड़ा है तो साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा। इधर आके आपने क्रॉस ज़रब देनी है, क्रॉस ज़रब। f ज़रब -1 करेंगे तो -f इज इक्वल टू, और 1 ज़रब 10 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अगर -f 10 के इक्वल है तो f किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ माइनस से आप ज़रब दें तो f बराबर -10 के आ जाएगा। अब ये फोकल लेंथ का आंसर आया, और फोकल लेंथ क्या है, असल में फासला है ना, डिस्टेंस है। तो इसके साथ आपने सेंटीमीटर लगाना है, क्योंकि ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ आपने किस में यूज़ की हैं, सेंटीमीटर में यूज़ की हैं। तो लाजम बात है आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो एंड पे जाके सेंटीमीटर आपने लिखना है। तो आंसर आ गया -10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो ए पे कह रहा है इमेज कहाँ बनेगा, बी पे कह रहा है इमेज की ऊंचाई क्या होगी। दो चीज़ें उसने पूछी। अब सबसे पहले ये फैसला करें कि इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ आपने प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, कनकेव मिरर का क्वेश्चन है। तो कनकेव के लिए आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर आप लिखते हैं पॉजिटिव।
इस क्वेश्चन में हम तमाम वैल्यूज़ प्लस में लेंगे। ये शुरू में आपने फैसला करना है, हर क्वेश्चन में शुरू में आप ये फैसला करेंगे कि वैल्यूज़ हम प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। तो इस क्वेश्चन में तमाम वैल्यूज़ आपने प्लस में लेनी है। अब डेटा लिखते हैं। शुरू में कहते हैं एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म। ये 30 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है? ये जिस्म की ऊंचाई है, जिसामत जिस्म की, जिसको आप किस से ज़र करते हैं? एच ओ से। एच ओ उसने दे दिया है, ये कितना है जी? 30 सेंटीमीटर है। कहता है वो जिस्म कनकेव मेरे से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। अब ये 10.5 किसकी वैल्यू होगी? ये जिस्म का फासला, जिसको आप पी से ज़ाहिर करते हैं। पी जो है वो 10.5 है। कहता है अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो 16 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू होगी? फोकल लेंथ की, यानी कि एफ की वैल्यू होगी। एफ बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है इमेज कहाँ बनेगा। इमेज कहाँ बनने का मतलब है कि इमेज जो है वो मिरर से कितना दूर बनेगा, यानी इमेज का फासला क्या होगा। और फासले का मतलब क्या है? क्यू। तो क्यू आपसे वो पूछ रहा है। नंबर 2 पे वो कह रहा है इमेज की ऊंचाई क्या होगी। तो इमेज की ऊंचाई को किस से ज़र करते हैं? एच आई से, हाइट ऑफ इमेज। ये आपसे वो पूछ रहे हैं। तो दो चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्यू पूछ रहा है और एच आई पूछ रहा है। हाँ, इमेज की हाइट आपसे वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्यू निकालते हैं। फार्मूला आप लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज पुट करें। दिस इम्प्लाइज 1/f की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू है 10.5 प्लस 1/q। क्यू निकालना है तो ये एज इट इज़ आ गया। अब क्यू को एक साइड पे कर लें। ये 1 और जो क्यू है इसको एक साइड पे कर लें, साइडें चेंज कर लें आप। ये जो राइट साइड है इसको लेफ़्ट बना दें और लेफ़्ट को राइट बना दें। 1/10.5 प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/16। अब 1/10.5 इसको आप राइट साइड पे लेके जाएं। इधर प्लस में है तो उधर किस में होगा? माइनस में होगा। तो दिस इम्प्लाई 1 और क्यू इक्वल आ जाएगा 1/16 माइनस 1/10.5। अब इधर आके आपने बटे ख़त्म करने हैं। देखें, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यहाँ आके एलसीएम ले लिया था, लेकिन अब चूंकि एक नंबर जो है वो पॉइंट में है तो एलसीएम ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसका बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। करना आपने क्या है? यहाँ पे बटे ख़त्म करने हैं, और बटे ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, बटे के नीचे 3 नंबर है, क्यू, 16, 10.5। इन तीनों को इकट्ठा कर लें आप। क्यू बल्कि 16 को आप पहले लिख लें। 16 क्यू और ज़रब क्या है जी? 10.5। ये तीनों मैंने इकट्ठे कर लिए। 16 भी आ गया, क्यू भी आ गया, 10.5 भी आ गया। ये एक नंबर आ गया। ठीक है, तो इससे आप क्या करें? इस पूरी मसवात को ज़रब दे दें। आप लिखें से ज़रब देने से ज़रब दें। जब आप इन तीनों से ज़रब देंगे ना तो ये बटे ख़त्म हो जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे आके क्या करना है? बटे के नीचे जो 3 नंबर हैं, क्यू, 16, 10.5, इन तीनों को इकट्ठा आपने मिला लेना है, इकट्ठा आपने जोड़ लेना है ज़रब की सूरत में। तो जो भी नंबर आएगा उससे आपने इन तीनों को ज़रब देनी है। तो ज़रब दें जी। लेकिन 16 क्यू इंटू 10.5 ज़रब 1/क्यू बराबर 16 क्यू 10.5 ज़रब 1/16 माइनस ये आ जाएगा 16 क्यू ज़रब 10.5 और इसको ज़रब देनी है किसके साथ? 1/10.5 के साथ। तो तीनों को मैंने ज़रब दे दी किससे? 16 क्यू इंटू 10.5 के साथ। ये चेक करें। सबसे पहले मैंने 1 और क्यू को ज़रब दी, ये ज़रब दे दी 1/16 1/16 को, और ये एंड पे मैंने ज़रब दे दी 1/10.5 को। अब देखें कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें। बटे के नीचे जो तीनों नंबर हैं ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यू क्यू के साथ काट गया, 16 16 के साथ काट गया, और 10.5 10.5 के साथ काट गया। अभी जो बचा है वो लिखें। इधर से क्या बचा? 10.5 और 16, तो लिखेंगे 16 ज़रब 10.5, ये इधर से बच गया बराबर जी। यहाँ से क्या बचा? 16 16 कट गया था तो क्या हुआ? 10.5 बचा है,
तो आप लिखें 10.5 क्यू माइनस इधर से क्या बचा 10.5, 10.5 कट गया तो यहाँ से क्या बचा 16 क्यू बच गया। तो ये आ गया जी 16 क्यू। दिस इम्प्लाइज अब 16 और 10.5 इनको आप ज़रब देंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 168 बराबर जी। यहाँ से क्यू आप कामन ले लें, जब क्यू आप कामन लेंगे बाहर तो अंदर बचेगा 10.5 माइनस 16, यहाँ से 16 बचेगा, क्यू आपने कामन ले लिया। दिस इम्प्लाई 168 इज इक्वल टू 10.5 में से आपने 16 को माइनस करना है। अब माइनस वाली रकम बड़ी है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब बड़े में से छोटे को निकाल दें, 16 में से 10.5 जब आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5 7 क्या हुए। अब साइडें चेंज कर लें, दिस इम्प्लाई -5.5 क्यू बराबर आ गया 168 के। -5.5 इसको आप राइट साइड पे लेके जाएं, इस तरफ चेक करें ये क्या कर रहा है क्यू के साथ, ये ज़रब खा रहे हैं तो उधर जाके तकसीम होगा। तो दिस इम्प्लाई क्यू इज इक्वल टू 168 ओवर -5.5। दिस इम्प्लाई क्यू इज इक्वल टू, अब आंसर माइनस में आएगा चूँकि नीचे माइनस है तो ये माइनस में आंसर आएगा 168 तकसीम 5 ये 5। ये जब आप तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30.54 और इसके साथ आपने सेंटीमीटर लिख देना है। अब चेक करें ये क्वेश्चन किस मिरर का था, ये क्वेश्चन था कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर में हम क्या लेते हैं, तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए आपने एंड पे जाके क्या करना है, ये जो आंसर माइनस में है इसमें माइनस को आपने इग्नोर करना है। तो आप लिखें चूँकि कनकेव मिरर है, चूँकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, इसलिए क्यू जो होगा वो क्या होगा जी +30.54 सेंटीमीटर। माइनस को इग्नोर करना है आपने, तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पहला आंसर आ गया। इसके बाद नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, कहता है इमेज की हाइट बताएं कितनी होगी। तो हाइट के लिए फिर आप एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है HI/HO इज इक्वल टू Q/P। ये मैंने आपको शुरू में लिखवाया था। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, HI निकालना है तो ये ऐसे ही आ गया, HO जो है ये कितना है 30 है तो इसकी जगह पे 30 आ गया, बराबर Q आपने अभी निकाला है 30.54 तो ये आ गया 30.54 ओवर P की वैल्यू कितनी है 10.5 तो ये आ गया 10.5। अब ये जो 30 है इधर तकसीम हो रहा है, इसको उधर लेके जाएं तो उधर ये क्या करेगा ज़रब खाएगा, तो HI जो है वो किसके इक्वल आएगा 30.54 बटा 10.5 ज़रब 30। दिस इम्प्लाइज HI जो है बराबर 8। अब कैलकुलेटर पे आपने 30.54 को तकसीम करना है 10.5 से और ज़रब देनी है 30 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 87.26। इसके साथ CM लिख दें तो ये सेकंड आंसर आ गया जी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म के इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है मगर इमेज उल्टी है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये क्वेश्चन जो है कनकेव मिरर का है और कनकेव मिरर के लिए आप वैल्यूज प्लस में लेते हैं, तो ये याद रखना है इस क्वेश्चन में QF क्या होंगे जी पॉजिटिव होंगे। तो डेटा लिखते हैं सबसे पहले 20 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है तो कहता है 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म, तो ये जिस्म का फासला है और जिस्म के फासले को किससे ज़ाहिर करते हैं P से, तो P बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। कहता है 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म के इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि हाइट जो है दोनों की बराबर है, बॉडी ऑब्जेक्ट की भी हाइट और इमेज की भी हाइट। तो HI जो है इक्वल हो गया किसके HO के, ये उसने दे दिया। उसके बाद कहता है मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, F आपसे वो पूछ रहा है
एफ क्या होगी। अब देखें, जब फार्मूला आप लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो एफ के लिए आपको पी चाहिए और क्यू चाहिए। पी तो उसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू उसने कोई नहीं दिया हुआ। तो क्यू के लिए उसने एक कंडीशन आपको दे दी है कि इमेज की हाइट और बॉडी की हाइट आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन का यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, आप क्यू निकालेंगे। तो इसको फार्मूला नंबर 1 का नाम दे दें। आप लिखें सबसे पहले हम क्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्यू मालूम करते हैं। तो क्यू के लिए आप फार्मूला लिखेंगे एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब चूंकि एच आई और एच ओ आपस में इक्वल हैं, तो आप इस तरह करें कि एच आई की जगह पे एच ओ लिखें। तो एच आई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एच ओ, और नीचे भी क्या है, एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब एच ओ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर आ गया क्यू ओवर पी के। आप साइडें चेंज कर लें, क्यू ओवर पी जो है किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसका मतलब है क्यू किसके इक्वल आ गया, पी को उधर लेके जाएं, पी इधर तकसीम हो रहा है, उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो पी जब 1 करेंगे तो पी आ जाएगा। इसका मतलब है क्यू बराबर पी आ गया। ये क्यू की वैल्यू आ गई। और पी कितना है, पी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो इसका मतलब है क्यू भी कितना होगा, 20 होगा। तो क्यू आपके पास नहीं था, तो आपने क्यू निकाल लिया। अभी एफ आप मालूम कर सकते हैं। तो अब आप इस तरह करें कि ये जो पहला फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करें। तो लेकिन अब मुसवात 1 में कीमतें दर्ज करने से, नो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कीमतें दर्ज करने से, तो 1/f इज इक्वल टू 1 और p कितना है, 20 प्लस 1 और q कितना है, 20। तो दिस इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू 20 और एलसीएम 20 आ जाएगा। ऊपर आएगा 20 का टेबल 20 पे 1 पर जाएगा, 1 को आप 1 से ज़रब देंगे 1 आ जाएगा, जमा 20 का टेबल 20 पे 1 पर गया, 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया, 2/20। इधर आके क्रॉस ज़रब दें आप, क्रॉस ज़रब 2 ज़रब f 2f बराबर 20 ज़रब 1 20। 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, इधर ज़रब है तो उधर 20 पे जाके तकसीम हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 20 तकसीम 2 करेंगे, जवाब कितना आ जाएगा, 10। 7 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन कहता है एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है और उसकी इमेज मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें और नीज बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें उसने हमें नहीं बताया कि मिरर कौन सा है, बल्कि उसने सवाल कर दिया कि आप ये बताएं कि ये कौन सा मिरर है। अब सवाल पैदा होता है कि डेटा हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले चेक करें ये 34.4 किसकी वैल्यू है। ये इस जिस्म का फासला है। एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, तो ये बॉडी का डिस्टेंस है। तो बॉडी का डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में लेते हैं आप। तो ये तो पी की वैल्यू है प्लस में, इसको लिख लेते हैं। पी जो है वो आपने लेना है प्लस में 34.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कह रहा है कि इमेज मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। अब मिरर के पीछे बनने का मतलब है कि ये इमेज कौन सी है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ये याद रखना है कि वर्चुअल जो होता है इमेज, उसके लिए हम साइन यूज करते हैं माइनस का। तो वर्चुअल इमेज का मतलब है कि क्यू का ये जो डिस्टेंस होगा ये माइनस में आप लेंगे। तो क्यू जो होगा वो किस में लेंगे जी आप, क्यू -5.66 में। अब कहते हैं मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। तो एफ जो है वो आपसे पूछ रहा है मालूम करें। इसके साथ साथ कह रहा है बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स। तो पहले एफ निकालते हैं, देखते हैं कि उसका आंसर किस में आता है, प्लस में आता है या माइनस में आता है। फार्मूला आप लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज पुट कर दें।
1 और एफ इज़ इक्वल टू 1 और पी की वैल्यू है 34.4 प्लस 1 और क्यू की वैल्यू है -5.66 -5.66। दिस इम्प्लाइज 1 और एफ इज़ इक्वल टू 1/34.4 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/5.66। अब इधर आके आपने बटे ख़त्म करने हैं, तो बटों के नीचे तीन चीज़ें एफ 34.4 5.66, इन तीनों से आप क्या करें, पूरी मसवात को ज़रब दे दें। तो आप लिखें 34.44 इंटू 5.66 इंटू एफ से ज़रब देने से तो आप इससे इन तीनों को ज़रब दे दें। तो 1 और एफ को ज़रब देते हैं। आप लिखें जी 34.4 इंटू 5.66 ज़रब 1/f बराबर जी। फिर लिखें आप 34.4 इंटू 5.66 इंटू एफ ज़रब 1/34.4 1/34.4 आगे है माइनस। फिर लिखें इसको आप 34.4 इंटू 5.66 इंटू एफ ज़रब, आप ज़रब किसको देनी है, 1/5.66। तो ये आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/5.66। अब कैंसिल करें जी, जो कैंसिल होता है, सॉरी 34.4 ज़रब 5.66, इसके साथ इधर यहाँ पे एफ भी आता है, तो एफ और एफ कटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा जी, 34.4 इंटू 5.66 बराबर जी। 34.4 और 34.4 कैंसिल हो गए, क्या बचा 5.66 एफ 5.66 एफ माइनस 5.66 5.66 कटेंगे आपस में, क्या बचा 34.4 एफ, तो ये आ गया 34.4 एफ। अब 34.4 5.66 इन दोनों को ज़रब देनी है आपने। जब ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 194.704 बराबर जी। तो यहाँ से एफ बार कामन ले लें, अंदर बचेगा 5.66 माइनस 34.4। दिस इम्प्लाइज 194.704 बराबर, अब 5.66 माइनस 34.4 चेक करें, माइनस की जो रकम है ये बड़ी है तो आंसर माइनस में आना है। अब बड़े में से छोटे को निकाल दें, 34.4 में से 5.66 को माइनस करें, तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.74 और इसके साथ एफ भी है तो आपने एफ लिखना है। आप साइडें चेंज कर लें, दिस इम्प्लाई माइनस 28.74 एफ इज इक्वल टू 194.704। यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकाल लें, एफ़ के साथ जो लिखा हुआ है ये माइनस में 28.74 ये दूसरी साइड में जाएगा, इधर एफ़ के साथ ये क्या कर रहा है, ज़रब खा रहा है, तो उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 194.704 ओवर माइनस 28.74। दिस इम्प्लाइज एफ इज़ इक्वल टू, अब नीचे माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, तो पहले माइनस लिख लें। तो जब तकसीम करेंगे इन दोनों को 194.704 और 28.74 इन दोनों को तकसीम करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6.77 6.77। इसके साथ cm लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ का आंसर आ गया। अब चेक करें, फोकल लेंथ माइनस में आई है और क्यू भी माइनस में है, इसका मतलब है कि ये मिरर कौन सा होगा, ये कन्वेक्स मिरर होगा। आप एंड पे लिखें चूँकि एफ और क्यू मनफी हैं, एफ और क्यू मनफी हैं, लिहाजा ये मिरर कन्वेक्स होगा।
ये मिरर कन्वेक्स होगा, क्योंकि कन्वेक्स में ये दोनों माइनस में होते हैं। पाँचवें सवाल में कहता है कि एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सीन मीम पर दिखाई देती है। मुजस्मे का मिरर से फासला मालूम करें। सबसे पहले चेक करें ये क्वेश्चन किसका है, कन्वेक्स मिरर का है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए वैल्यूज़ हम कौन सी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, माइनस में। तो वैल्यूज़ आप माइनस में लेंगे। 13.55 किसकी वैल्यू है, फोकल लेंथ की। तो आप लिखें एफ इज़ इक्वल टू -13.5 सेंटीमीटर। कहता है इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देती है। तो 11.5 किसकी वैल्यू है, ये इमेज का फासला है। तो इसको आप क्यू से ज़ाहिर करते हैं, क्यू बराबर 11.5 सेंटीमीटर। और चूंकि कन्वेक्स मिरर है तो आपने इसके साथ क्या लगाना है, माइनस में। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है मुजस्मे का मिरर से फासला मालूम करें। अब मुजस्मे से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जिस्म, यानी जिस्म का फासला आपने निकालना है। और वो किससे ज़ाहिर करते हैं, पी से। तो पी आपने निकालना है। तो फार्मूला आप लिखें जी, 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसमें कीमतें दर्ज कर दें। 1 बटा एफ की वैल्यू है -13.5 बराबर 1 बटा पी निकालना है, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 बटा क्यू की वैल्यू है -11.5। दिस इम्प्लाइज, अब ये माइनस आप शुरू में लिख लें, -1 बटा 13.5, माइनस बटे के नीचे हो तो हम उसको शुरू में लिखते हैं, बराबर आ गया 1 बटा पी और प्लस इंटू माइनस, ये दोनों आपस में ज़रब खाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बटा 11.5। अब साइडें चेंज कर लें। दिस इम्प्लाई 1 बटा पी माइनस 1 बटा 11.5 बराबर आ गया -1 बटा 13.5। ये राइट साइड मैंने लेफ़्ट बना दी और लेफ़्ट को मैंने राइट बना दिया। जब साइडें आप चेंज करते हैं तो इसमें इलामतें चेंज नहीं होती, ये याद रखना है। पूरी की पूरी साइड जब आप चेंज करते हैं तो उसमें फिर साइन चेंज नहीं होंगे। अगले स्टेप में -1 बटा 11.5, इसको आप राइट साइड पे लेके जाएं। इधर ये किसका है, माइनस का, तो इधर किसका होगा, प्लस का। दिस इम्प्लाइज 1 बटा पी बराबर आ गया -1 बटा 13.5 प्लस 1 बटा 11.5। अब बटे के नीचे 3 नंबर है, पी है, 13.5 है, 11.5 है। इन तीनों से आपने पूरी मसवात को ज़रब देनी है, इस तरह ये बटे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लिखें 11.5 ज़रब 13.5 ज़रब पी से ज़रब देने से तो तीनों को जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। जब 1 और पी को आप इससे ज़रब देंगे तो पी और पी कटेगा, ये 2 नंबर आपके पास बचेंगे, 11.5 13.5। तो आप लिखेंगे 11.5 ज़रब 13.5 बराबर जी, जब इसको ज़रब देंगे आप तो 13.5 कट जाएगा और क्या बचेगा, एक 11.5 बचेगा, एक पी बचेगा और साथ माइनस भी है, तो -11.5 पी बच गया। उसके बाद आगे प्लस, जब 1 बटा 11.5 को आप ज़रब देंगे तो 11.5 कटेगा, क्या बचेगा, 13.5 पी बचेगा, 13.5 पी। अब इन दोनों को जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 155.25 बराबर, यहाँ से आपने पी कामल लेना है। पी जब कामल लेंगे अंदर बचेगा -11.5 प्लस 13.5। दिस इम्प्लाइज 155.25 बराबर। अब ब्रैकेट का आंसर बताएं क्या आएगा। प्लस वाली रकम बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा। अब कितनी बड़ी है तो बड़े में से छोटे को निकाल दें, 13.5 माइनस 11.5, तो ये आंसर आपके पास 2 आ जाएगा और साथ क्या है जी, पी है। अब साइडें चेंज कर लें। दिस इम्प्लाइज 2p बराबर आ गया 155.25। यहाँ से p की वैल्यू निकालें, p इज़ इक्वल टू 155.25। अब p इधर ज़रब खा रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, तकसीम हो जाएगा, तो बटा 2 आ गया। अब जब 2 पे इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 77.625।
77.625, इसके साथ सेंटीमीटर लिखते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। छठा सवाल कहता है कि एक कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है से एक इमेज हासिल होती है। जिस्म की ऊंचाई 13.2 सेंटीमीटर है और ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। ए पे कहता है इमेज की पोजीशन और ऊंचाई मालूम करें, और बी पे कहता है अगर जिस्म मिरर से दुगना फासले पर हो तो इमेज की ऊंचाई मालूम करें। तो दो चीज़ें उसने आपसे पूछी हैं, इमेज की पोजीशन और ऊंचाई, और फिर वो कह रहा है कि अगर इमेज की जो जिस्म की जो पोजीशन है वो डबल कर दी जाए, पहले है 19.3 और अगर इसको डबल कर दिया जाए तो फिर इमेज की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले नोट करें कि ये क्वेश्चन किस मिरर का है, कनकेव मिरर का है। तो कनकेव के लिए हम तमाम वैल्यूज़ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें माइनस में कोई वैल्यू आपने नहीं लेनी, प्लस में लेंगे सारी वैल्यूज़। तो सबसे पहले 8.7 है, ये फोकल लेंथ की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे F बराबर है 8.7 सेंटीमीटर। जिस्म की ऊंचाई 13.2 सेंटीमीटर है, तो ये जिस्म की ऊंचाई आ गई। HO बराबर है 13.2 सेंटीमीटर, और कहता है कि ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। ये से मुराद क्या है, जिस्म मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो ये जिस्म की पोजीशन होगी, जिस्म का मिरर से फासला, जिसको आप किस से ज़ाहिर करते हैं, P से। तो P जो है वो 19.3 हो गया। ए पे कहता है इमेज की पोजीशन और ऊंचाई मालूम करें। पोजीशन का मतलब है कि इमेज का फासला, जिसको आप क्यू से ज़ाहिर करते हैं, तो क्यू आपने मालूम करना है, और ऊंचाई से मुराद है HI, इमेज की हाइट आपने निकालनी है। ये ए में वो कह रहा है, और बी में वो कह रहा है कि अगर जिस्म मिरर से दुगना फासले पर हो, यानी जिस्म का जो फासला है P पहले कितना दिया हुआ है 19.3 है ना, अगर ये दुगना हो जाए यानी कि 2 ज़रब 19.3 दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.6 सेंटीमीटर। अगर ये फासला दुगना हो जाए तो फिर कहता है कि क्या करें, इमेज की ऊंचाई मालूम करें। तो फिर आपने HI निकालना है। HI पहले निकालेंगे सिंगल फासले के साथ, और फिर HI निकालना है डबल फासले के साथ। तो ये 2 दफ़ा निकालना है आपने। तो सबसे पहले क्यू निकालते हैं। क्यू के लिए फार्मूला आप लिखेंगे 1/F इज़ इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। इसमें कीमतें दर्ज कर दें। दिस इम्प्लाई F की वैल्यू है 1/8.7 बराबर है 1/P है 19.3 प्लस 1/Q। Q एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये मालूम करना है। अब बटों के नीचे 3 नंबर है, 8.7 19.3 और Q। इन तीनों से आपने इस मसवाद को ज़रब देनी है। तो आप लिखेंगे 8.7 इंटू 19.3 इंटू Q से ज़रब देने से। अब जब आप इस मसवाद को इससे ज़रब देंगे, तो जब 1/8.7 को आप ज़रब देंगे तो 8.7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 19.3 Q बचेगा। तो इधर आ जाएगा 19.3 Q बराबर 1/19.3 को जब आप ज़रब देंगे तो 19.3 कटेगा और 8.7 Q बचेगा। तो ये आ गया 8.7 Q प्लस 1/Q को जब आप ज़रब देंगे तो Q और Q कटेगा, 8.7 और 19.3 ये 2 बचेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8.7 ज़रब 19.3। अगले स्टेप में 8.7 Q जो है इसको इधर लें आप लेफ़्ट साइड की तरफ। दिस इम्प्लाइज 19.3 Q। अब ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 8.7 Q बराबर इधर बचा 8.7 इंटू 19.3। इन दोनों को जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 167.91। 167.91 ये आप ज़रब देंगे 8.7 को 19.3 के साथ। कैलकुलेटर में ज़रब देनी है आपने। यहाँ से Q कॉमन लेने, Q जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 19.3 माइनस 8.7। Q बाहर आ गया, बराबर आ गया 167.91।
0.91। अब जब 19.3 में से आप 8.7 को माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास 10.6 आ जाएगा, 10.6, और इसके साथ क्या हुआ है, बराबर आ गया 167.91। क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू के साथ ये जो लिखा हुआ है 10.6, इसको राइट साइड पे लेके जाएं, तो इधर ज़रब खा रहा है तो राइट साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा 167.91 ओवर 10.6। अब जब तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.84, 15.84, और इसके साथ लिखना है सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। अब नंबर 2 पे आपको HI चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे आप HI ओवर HO इज़ इक्वल टू Q ओवर P, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से HI की वैल्यू निकाल लें, HO उस तरफ जाएगा, तो HI इज़ इक्वल टू Q ओवर P मल्टीप्लाई, HO इधर तकसीम हो रहा है तो उधर जाके ये ज़रब खाएगा। अब आप वैल्यू स्पॉट कर दें, Q की वैल्यू, Q अभी आपने निकाला है 15.84, तो ये आ गया 15.84 बटा P की वैल्यू है 19.3 मल्टीप्लाइड बाई HO, और HO है 13.2, तो ये आ गया जी 13.2। अब कैलकुलेटर पे आपने 15.84 को तकसीम करना है 19.3 के साथ, और साथ ही आपने ज़रब देनी है 13.2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, दूसरा आंसर आ गया जी, सेकंड आंसर। बी पार्ट में कहता है कि अगर P जो है डबल हो जाए यानी 38.6 हो जाए तो फिर आप HI निकालें, तो इसके लिए भी आप सेम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, HI और HO इज़ इक्वल टू Q और P, और इसमें आप P की जगह पे पहले हमने 19.3 लिखा था ना, तो अभी आप 19.3 नहीं लिखेंगे, अभी आप 38.6 इसको डबल करके लिखेंगे और आप HI निकाल लेंगे। सेम ही है, सिर्फ P की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बी पार्ट कर लेते हैं, फार्मूला होगा HI और HO इज़ इक्वल टू Q ओवर P। यहाँ से HI की वैल्यू निकलेगी, तो HI जो है किसके इक्वल आ जाएगा, Q ओवर P मल्टीप्लाइड बाई HO इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब खाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करें, Q की वैल्यू है 15.84 ओवर P की वैल्यू आप डबल पुट करनी है आपने, ये वाली 38.6, तो ये आ गया 38.6 और मल्टीप्लाइड बाई HO की वैल्यू है 13.2, तो ये आ गया जी 13.2। अब कैलकुलेटर पे तकसीम करेंगे 15.84 और 38.6 को, और ज़रब देंगे 13.2 के साथ, तो जब ये सारा काम आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.42 सेंटीमीटर। ये तीसरा आंसर आ गया हमारा, थर्ड आंसर। अच्छा, बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, 5.42 नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा है, तो वो बुक की मिस्टेक है। इसका करेक्ट आंसर जो है 5.42 है। सातवें सवाल में वो कहता है कि नबीला मेकअप के लिए कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। ए पे कह रहा है मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, बी पे कह रहा है कि अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, और सी पे वो कह रहा है इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। तो सबसे पहले नोट करें कि ये क्वेश्चन किस मिरर का है, कनकेव का है। तो कनकेव के लिए हम वैल्यूज़ कौन सी लेते हैं, पॉजिटिव। तो जब आप डेटा लिखेंगे तो तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आप लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब सबसे पहले डेटे में 38 सेंटीमीटर है, तो ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से ज़ाहिर करते हैं, R इज़ इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। अच्छा, R तो किसी फार्मूले में यूज़ नहीं होता, लेकिन हम करेंगे क्या, हम R की मदद से फोकल लेंथ निकालेंगे। अब फोकल लेंथ और R का एक आपस में रिलेशन है कि फोकल लेंथ जो है वो R का हाफ होती है, यानी R/2 F के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फोकल लेंथ की जहाँ पे डेफिनेशन है वहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो R की मदद से फोकल लेंथ निकाल लें। अगर R 38 है तो दिस इम्प्लाइज फोकल लेंथ कितना होगा, 38/2 होगा।
और ये कितना आ जाएगा जी, ये 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए पे कह रहा है मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो ये फोकल लेंथ हमने निकाल ली, तो ये हमारा पहला आंसर भी आ गया। आंसर नंबर 1, फोकल लेंथ 19 होगी जी। अब बी पे कह रहा है कि अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो, तो ये 50 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू होगी, ये नबीला का मिरर से फासला है। अब इस क्वेश्चन में नबीला को आप एक बॉडी के तौर पे लेंगे, एक जिस्म के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ऑब्जेक्ट का फासला 50 है, तो जिस्म के फासले को पी से ज़ाहिर करते हैं, तो पी इस क्वेश्चन में कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो कहता है अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, यानी इमेज का फासला निकालना है जिसको आप क्यू से ज़ाहिर करते हैं, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। सी भी कह रहा है कि इमेज सीधी होगी या उल्टी, तो इस सवाल का जवाब हम उस वक्त देंगे जब हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू को देख के हम बताएंगे कि इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। तो पहले इमेज का फासला निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इमेज सीधी है या उल्टी है। तो सबसे पहले क्यू निकालते हैं। क्यू के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे आप, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें कीमती दर्ज कर दें, 1/f की वैल्यू है 19, f की वैल्यू 19 है, बराबर जी p की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 1/q। अब बटे के नीचे 3 नंबर है 19, 50, क्यू, इन तीनों के साथ आप ज़रब दे दें, 19 ज़रब 50 इंटू क्यू, इससे ज़रब देनी, से ज़रब देने से मल्टीप्लाइंग बाई 1950 एंड क्यू। अब 1/19 को जब ज़रब देंगे तो 19 और 19 कटेंगे, 50 क्यू बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 50 क्यू बराबर जी 1/50 को जब ज़रब देंगे तो 50 कटेगा, क्या बचेगा, 19 क्यू बचेगा, 19 क्यू प्लस 1/क्यू को जब ज़रब देंगे तो क्यू कटेगा और 19 और 50 बचेंगे, 19 ज़रब 50, 19 क्यू को इस तरफ लेके आए, उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, दिस सिंपलाइज 50 क्यू माइनस 19 क्यू बराबर, इधर क्या बचा 19 और 50, तो 19 और 50 को जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 950। अब 50 में से 19 आप माइनस कर दें, 50 क्यू में से 19 क्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 31 क्यू, 31 क्यू आपके पास आंसर आ जाएगा, बराबर किसके जी 950 के। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लें, तो क्यू बराबर आ गया 950, 31 ज़रब खा रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो 950 तकसीम 31 जब करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30.645, साथ लिख लें सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। अब सी में वो कह रहा है कि इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, तो इसके लिए चेक करें क्यू का आंसर किस में आया है, प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब है कि ये जो इमेज है ये रियल इमेज है, और रियल इमेज जो होती है वो उल्टी होती है। अगर माइनस में आंसर आता तो फिर क्या मतलब होता, फिर मतलब ये होता कि वो इमेज कौन सी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो सीधी होती है, रियल इमेज उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज सीधी होती है। तो आप लेकिन चूँकि क्यू मुस्बत है, चूँकि क्यू मुस्बत है, लिहाजा इमेज रियल होगी, लिहाजा इमेज रियल होगी, और रियल इमेज उल्टी होती है। तो ये सी जो क्वेश्चन उसने किया था कि इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, ये उसका आंसर आपने दे दिया। क्योंकि क्यू का आंसर प्लस में आया है, तो प्लस में आने का मतलब है कि इमेज कौन सी होगी, रियल होगी, और रियल इमेज होती है वो उल्टी होती है। 8वें क्वेश्चन में कहता है कि एक जिस्म की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है से 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, इमेज की पोजीशन जिसामत मालूम करें, नीज़ इमेज की माहियत के बारे में बताएं। तो सबसे पहले नोट करें कि ये क्वेश्चन जो है किस मिरर का है या किस लेंस का है। तो इसमें चेक करें कि ये क्वेश्चन जो है लेंस का क्वेश्चन है, अभी कन्वेक्स लेंस, अब मिरर का क्वेश्चन नहीं है, अब लेंस का है।
तो लेंस में हमने शुरू में लिखा था कि कन्वेक्स लेंस की तमाम वैल्यूज़ हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपने प्लस में लेनी है तमाम वैल्यूज़, माइनस में नहीं लेनी। अब सबसे पहले डेटा लिखते हैं। तो डेटे में 4 सेंटीमीटर ये किसकी वैल्यू है? जिस्म की ऊंचाई। इसको आप किससे ज़ाहिर करते हैं? HO से। तो HO जो है ये 4 सेंटीमीटर आ गई। फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर नंबर 2 पे। F इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कहता है इससे 12 सेंटीमीटर के फासले पड़ा है। ये 12 असल में क्या है? ये वो जो जिस्म है जिसकी ऊंचाई 4 है और वो कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 है, उस लेंस से वो वाला जो जिस्म है वो 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। तो ये 12 जो है ये जिस्म का फासला है। ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। तो ये P है। तो जिस्म के फासले को P से ज़ाहिर करते हैं, तो ये P की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम है। पोजीशन का मतलब है Q मालूम करें और जिसामत का मतलब है HI मालूम करें। और एंड पे कह रहा है नीज़ इमेज की माहियत के बारे में बताएं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? माहियत का मतलब है कि वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा। तो वो जब हम Q निकाल लेंगे और HI निकाल लेंगे तो एंड पे हम इसका आंसर देंगे Q और HI की वैल्यूज़ को देख के। तो सबसे पहले Q निकालते हैं। Q के लिए सेम फार्मूला है 1 और F इज़ इक्वल टू 1 और P प्लस 1 और Q। ये फार्मूला दोनों में यूज़ होता है, मिरर्स के अंदर भी यूज़ होता है और लेंस के अंदर भी यूज़ होता है। अब वैल्यूज़ पुट कर दें जी। 1/F की वैल्यू है 8, 1/P कितना है 12 प्लस 1/Q निकालना है, तो ये एज इट इज़ आ गए। अब बटे के नीचे है 8, 12 और Q। तो 8, 12 Q से ज़रब दे दें आप, लेकिन 8, 12 इंटू Q से ज़रब देने से ये ज़रब दे दे। 1/8 को जब ज़रब देंगे तो 8 और 8 कटेगा, 12 Q बचेगा यहाँ से। 12 Q बराबर 1/12 को ज़रब देंगे तो 12 12 कैंसिल होगा, 8 Q बचेगा, 8 Q प्लस 1/Q को जब ज़रब देंगे तो Q Q कटेगा और 8 और 12 बचेंगे, 8 ज़रब 12, 8 Q इधर ले, 12 Q माइनस 8 Q बराबर, इधर 8 और 12 बच गया, तो 8 ज़रब 12, तो ये जवाब आ जाएगा 96। दिस सिंपलाइज 12 Q में से 8 Q माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 Q बराबर 96। दिस सिंपलाइज 4 को उधर लेके जाएंगे, इधर ज़रब खा रहा है, 4 इधर ज़रब खा रहा है, तो उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा 96 तकसीम 4। अब जब तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, साथ लिख लें सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया हमारा, आंसर नंबर 1। इसके बाद HI निकालते हैं। तो HI के लिए फार्मूला यूज़ होगा HI ओवर HO इज़ इक्वल टू Q ओवर P। यहाँ से HI की वैल्यू निकालें, HI बराबर Q ओवर P, HO इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब, तो ज़रब HO। वैल्यूज़ पुट कर दें। Q की वैल्यू अभी आपने निकाली है 24, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 12, ज़रब HO जो है वो कितना है? 4 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 3 12 है और 3 और 24 कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर इमेज की हाइट आ जाएगी। ये दूसरा आंसर हमारा आ गया, आंसर नंबर 2। अब एंड पे है इमेज की माहियत। आखिर में वो पूछ रहा है कि इमेज की माहियत क्या है। तो इमेज की माहियत है, आप हेडिंग देंगे और हेडिंग दे के इसका आंसर देना है। आप देखें Q का जो आंसर आया है, यानी इमेज का फासला जो है वो 24 है, प्लस में आंसर आया, माइनस में आंसर नहीं आया। तो प्लस में आंसर आने का मतलब है कि इमेज कौन सी है? रियल है। और रियल इमेज कौन सी होती है? उल्टी होती है या सीधी होती है? रियल इमेज उल्टी होती है। तो Q को देख के हमने ये समझ लिया कि इमेज जो है वो कौन सी है जी? रियल है और उल्टी है। अब HI को अगर देखें तो ये 8 है, यानी इमेज की जिसामत 8 है और जिस्म की जिसामत कितनी है? 4 है। इसका मतलब है कि जो इमेज है जिस्म से बड़ा बन रहा है, हाइट के अंदर वो बड़ा है। तो इन दोनों चीज़ों को देख के अब आपने आंसर देना है। तो आप लिखें चूँकि Q मुस्बत है, चूँकि Q मुस्बत है, लिहाजा इमेज रियल
और उल्टी होगी, लिहाजा इमेज रियल और उल्टी होगी। मज़ीद साथ ये भी बता दें, मज़ीद HI जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, जबकि HO जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इमेज जिस्म से बड़ी है, ऊंचाई में जिस्म से बड़ी है, लिहाजा इमेज जिसामत में जिस्म से दुगना बड़ी होगी। जिस्म 4 सेंटीमीटर है तो इमेज 8 सेंटीमीटर है, तो ये दुगना बड़ी है जिसामत, लिहाजा इमेज जिसामत में जिस्म से दुगना बड़ी है। या सिंपल आप लिख लें कि इमेज जिस्म से बड़ी है। तो ये माहियत आपने बता दी। नावे क्वेश्चन में कहता है कि एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें, नीज़ इमेज की माहियत के बारे में बताएं। तो सबसे पहले देखें कि ये क्वेश्चन किस लेंस का है। ये कनकेव लेंस का है। तो कनकेव लेंस में हम तमाम वैल्यूज़ कौन सी लेते हैं, माइनस में, नेगेटिव, यानी F और Q नेगेटिव लेना है आपने। तो ये सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है। अब डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले है जिस्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गई HO बराबर 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब F बराबर होगा 15 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि ये कनकेव है तो आपने इसको माइनस में लेना है। और ये जो जिस्म है ये लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। 20 सेंटीमीटर ये जिस्म का फासला है, जिसको आप P से ज़ाहिर करते हैं। तो P बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। P मैंने आपको बताया था तमाम क्वेश्चन में प्लस में लेते हैं, P को आपने माइनस में नहीं लेना, P प्लस में लेंगे। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें। पोजीशन का मतलब है कि Q आपने मालूम करना है, जिसामत का मतलब है कि HI आपने मालूम करना है, और एंड पे कह रहा है कि इमेज की माहियत के बारे में बताएं, यानी वो वर्चुअल होगा, रियल होगा, कैसा होगा। सबसे पहले Q मालूम करते हैं। तो Q के लिए फार्मूला सेम है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/Q। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। दिस इम्प्लाई 1/f की वैल्यू -15 इज़ इक्वल टू 1/p की वैल्यू है 20 प्लस 1/Q आपने निकालना है। साइडें चेंज कर लें। 1/20 प्लस 1/Q बराबर आ गया 1/-15, ये लेफ्ट राइट साइड पे आ जाएगा, -1/15। अब 20 Q और 15 इन तीनों से ज़रब दे दें। आप लिखें 15 ज़रब 20 ज़रब Q से ज़रब देने से 1/20 से जब आप ज़रब देंगे तो 20 और 20 कटेगा, 15 Q बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 15 Q प्लस 1/Q को ज़रब देंगे तो Q कटेगा, 15 और 20 बचेगा, 15 ज़रब 20 इज़ इक्वल टू -1/15 को ज़रब देंगे तो 15 और 15 कटेगा, 20 Q बचेगा, और साथ माइनस भी है, -20 Q। दिस इम्प्लाइज 15 Q प्लस और 15 ज़रब 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 बराबर आ गया -20 Q। अब -20 Q को इधर आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएँ और 300 को उधर लेके जाएँ, क्योंकि Q की वैल्यू निकालनी है। 15 Q और -20 Q इधर आके हो गया +20 Q बराबर, और 300 इधर प्लस का है तो इधर जाके किसका होगा जी, माइनस का। 15 Q और 20 Q इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 Q बराबर आ गया -300। दिस इम्प्लाई Q बराबर 35 ज़रब का आ रहा है, उधर लेके जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा, तकसीम 35। दिस इम्प्लाइज Q बराबर, अब आंसर आपका माइनस में आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। तकसीम जब करेंगे 300 तकसीम 35 तो ये आंसर आ जाएगा 8.57, 8.57। ये पहला आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। नंबर 2 पे HI चाहिए, HI निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला सेम जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, HI/HO इज़ इक्वल टू Q/P। इसमें HI की वैल्यू निकाल लें, HI इज़ इक्वल टू Q/P। HO उधर जाके ज़रब खाएगा, वैल्यू स्पोर्ट कर दें। Q की वैल्यू 8.57, 8। अच्छा, वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस में पुट करेंगे,
क्योंकि माइनस जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए माइनस का साइन आया है। वैसे डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्यू की, तो आपने प्लस में वैल्यू पुट करनी है। और पी की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड बाई एच ओ जो है वो कितना है जी 10 है। तो इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.285 सेंटीमीटर। ये सेकंड आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। अब एंड में आपने बतानी है इमेज की माहियत, तो हेडिंग देंगे इमेज की माहियत। आप चेक करें इमेज का जो फासला है वो माइनस में आया, तो माइनस में आने का मतलब है कि ये इमेज कौन सी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज सीधी होती है। आप लिखें चूँकि इमेज, अच्छा मज़ीद आप देखें कि एच आई जो है यानी कि इमेज की हाइट है 4.285, जबकि बॉडी जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट 10 है। तो इसका मतलब है इमेज जो है वो बॉडी से छोटा बना है, यानी हाइट उसकी कम है। तो ये साथ लिखना है आपने, चूँकि इमेज का फासला मनफी है यानी कि क्यू माइनस में आया हुआ है, लिहाजा इमेज वर्चुअल सीधी और जिस्म से छोटी होगी, जिस्म से छोटी होगी। ये छोटी हमने कहाँ से देखी, ये हमने इमेज का साइज़ निकाला, इमेज का साइज़ 4 पॉइंट समथिंग है, जबकि जिस्म का साइज़ कितना है 10 है, तो ये छोटी है। 10वां क्वेश्चन है, एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है, लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए। सबसे पहले नोट करें क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस के लिए वैल्यूज़ हम लेते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे एफ और क्यू पॉजिटिव लेंगे आप। अब सबसे पहले फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है। अब इमेज बनती है और वो कह रहा है कि जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत, यानी इमेज जो है वो जिस्म की जिसामत से 3 गुना ज़्यादा बड़ी बनती है और वर्चुअल बनती है। अब इस चीज़ को डेटे में आप कैसे लिखेंगे, इसको ज़रा बड़े ध्यान से आपने समझना है। अब देखें जिस्म की जो जिसामत है उसको आप एच ओ से ज़ाहिर करते हैं और इमेज की जिसामत को एच आई से। तो पहले आपने लिखना है इमेज की जिसामत बराबर है 3 गुना ज़रब जिस्म की जिसामत। इस कंडीशन को आप ऐसे लिखेंगे एच आई इज़ इक्वल टू 3HO। अब चूँकि वर्चुअल है तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइट होगी ये किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो वर्चुअल के लिए फिर आपने साथ माइनस का साइन लगा देना है, माइनस का साइन किधर से आया, वर्चुअल से। क्योंकि इमेज वर्चुअल बन रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -3 लगा देंगे। अब पूछ आपसे वो ये रहा है कि लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए, मतलब लेंस को कहाँ पे रखने का मतलब है कि वो बॉडी से कितना दूर होगा। मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है वो पी आपसे पूछ रहा है, जिस्म का फासला। जब लेंस का फासला चेंज होगा तो किसका फासला चेंज होगा, जिस्म का फासला चेंज होगा। लेंस को कहाँ रखने का मतलब है कि वो जिस्म से कितना दूर होगा, मतलब कि पी आपसे वो पूछ रहा है, तो पी आपने इस क्वेश्चन में निकालना है। तो फार्मूला सेम है, आप लिखें 1 और एफ इज़ इक्वल टू 1 और पी प्लस 1 और क्यू। अब देखिए पी निकालने के लिए आपको एफ़ चाहिए और आपको क्यू चाहिए। एफ़ तो मौजूद है लेकिन क्यू आपके पास मौजूद नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे, क्यू को निकालेंगे। तो लिखें पहले हमें क्यू मालूम करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। इस फार्मूले को आप फार्मूला नंबर 1 का नाम दे दें। जब क्यू निकाल लेंगे तो फिर इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो क्यू के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे HI ओवर HO इज़ इक्वल टू क्यू ओवर P। ये फार्मूला आपने लिखना है। अब देखें HI किसके इक्वल है, -3HO के इक्वल है, तो HI की जगह पे आपने लिखना है -3HO ओवर क्या है, HO इज़ इक्वल टू क्यू ओवर P। HO और HO कैंसिल हो गए, तो यहाँ से
यहाँ से -3 किसके इक्वल आ गया, क्यू ओवर पी के। साइड चेंज कर लें, क्यू ओवर पी जो है किसके इक्वल आ गया, -3 के। और यहाँ से क्यू की वैल्यू आप निकाल लें, -3 पी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और -3 पी आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आ गई -3 पी। तो आप फार्मूला नंबर 1 में कीमतें दर्ज कर दें। आप लिखें जी, अब फार्मूला नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से 1/f की वैल्यू है 6 इज़ इक्वल टू 1/p, p एज इट इज़ चूँकि p निकालना है, प्लस 1/q की वैल्यू क्या आई है, -3p। तो -3p आपने यहाँ पे पुट करना है, 1/-3p। इसको सॉल्व कर लें और p की वैल्यू निकाल लें। दिस इम्प्लाई 1/6 इज़ इक्वल टू 1/p, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और 1/3p। अब बटे ख़त्म कर दें, तो बटे ख़त्म किस तरह करेंगे, 6p से आपने ज़रूर देनी है यहाँ पे, 6p से। असल में मैंने 3 को छोड़ा क्योंकि 3 जो है वो 6 के अंदर आता है, 6 के अंदर 3 भी आ गया। तो यहाँ सिर्फ आप 6p से ज़रूर देंगे तो बटे ख़त्म हो जाएंगे। अगर 3 को साथ लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ 6p से आप ज़रूर दें। 1/6 को जब ज़रूर देंगे तो 6 कैंसिल, p बचेगा बराबर, और 1/p को जब ज़रूर देंगे p कटेगा, 6 बचेगा माइनस, और 1/3p को जब आप ज़रूर देंगे तो p और p कटेंगे, 3 और 6 कटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 को 6 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 आपके पास आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई p बराबर किसके आ गया जी, 6 - 2 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। 11वां क्वेश्चन कहता है कि हवा से रोशनी की रे एक माया की सतह पर टकराती है और 35 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। नीज़ माया और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल मालूम करें। अब देखें, कहता है कि ये कोई माया है, सपोज़ ये कोई माया है, ठीक है। हवा से एक रोशनी की रे आ रही है, ऐसे रोशनी की एक रे आ रही है, माया की सतह पर टकराती है और 35 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब यहाँ पे अगर आप अमूद ड्रा करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का बनाएगी, 35 का। अब इस अमूद को अगर आप नीचे लेके जाएं तो जब ये माया में दाखिल होगी तो क्या करेगी, अमूद की तरफ झुक जाएगी, ऐसे झुकेगी, इस रास्ते पे नहीं जाएगी बल्कि अमूद की तरफ झुक जाएगी। जब अमूद की तरफ झुकेगी तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप आई से ज़ाहिर करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने बता दिया 35 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में वो कह रहा है कि ये मालूम करें, जबकि उसने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया 1.25 है। और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि माया और हवा को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल मालूम करें, यानी कि सी आपने निकालना है। तो डेटा क्या होगा इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप देखें आई जो है वो कितना है जी, 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 35 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से हम ज़ाहिर करते हैं, ये कितना है, 1.25। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो आर आपने निकालना है। इसके साथ वो कहता है क्रिटिकल एंगल निकालें, यानी कि सी आपने निकालना है। तो ये डेटा आपने लिख दिया। अब आर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एन इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो अब वैल्यूज़ पुट करें जी। एन की वैल्यू कितनी है, 1.25 बराबर साइन आई, आई कितना है, 35 डिग्री, ओवर साइन आर चूँकि निकालना है तो ये एज इट इज़ आएगा। दिस इम्प्लाइज 1.25 बराबर। अब साइन 35 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है। अच्छा, उसका एक तरीका है, कैलकुलेटर में एंगल निकालने के लिए 3 किस्म के मोड होते हैं। एक को आप रेडियन कहते हैं, एक को ग्रेड कहते हैं, और एक को आप डिग्री कहते हैं। तो कैलकुलेटर को पहले आपने डिग्री में लेके आना है, ये याद रखना है। अगर डिग्री में नहीं होगा तो आंसर आपका और आएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेटर को आपने डिग्री में लेके आना है। तो जब डिग्री में लेके आएंगे तो साइन 35 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.57।
0.57 ओवर साइन आर। अब साइडें चेंज कर लें। दिस इम्प्लाइज 0.57 ओवर साइन आर इज़ इक्वल टू 1.25। इधर से आर आपको चाहिए तो आप इस तरह करें कि इसके नीचे 1 लिख लें और दोनों साइडों को उल्टा कर दें। साइन आर ऊपर जाएगा और 0.57 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 1 ऊपर जाएगा और 1.25 नीचे आ जाएगा। अब साइन आर की कीमत निकालें। साइन आर इज़ इक्वल टू, देखिए 0.57 तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब खाएगा, यानी कि मतलब है कि ऊपर आ जाएगा। 1 के साथ ज़रब खा के ये 0.57 आ जाएगा और नीचे है 1.25। दिस इम्प्लाइज साइन आर इज़ इक्वल टू, आप 0.57 तकसीम 1.25 कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.456। 0.456 ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये साइन आर की कीमत आई है। आपको आर चाहिए तो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर बराबर आ जाएगा साइन आर, अगर इसके इक्वल है तो आर बराबर होगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसका? इस एंगल का 0.456। आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें कि अगर साइन आर इसके इक्वल है तो आर किसकी इक्वल होगा? साइन उधर जाके साइन इनवर्स बनेगा। इनवर्स के लिए हम इलामत इस्तेमाल करते हैं -1। साइन के ऊपर -1 लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स। अब ये जो चीज़ है साइन इनवर्स किसका? 0.456, ये कैलकुलेटर से आपने निकालनी। सेम कैलकुलेटर को आप डिग्री पे करेंगे, उसके बाद आपने शिफ्ट दबानी है। शिफ्ट दबा के साइन को प्रेस करना है। जब शिफ्ट दबा के साइन को प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रेस करना है 0.456 और आपके पास आंसर आ जाएगा 27.13। ये एंगल है और एंगल को हम डिग्री में ज़ाहिर करते हैं तो इसके ऊपर आपने डिग्री का साइन लगाना है। तो ये आंसर आ गया जी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 27.13। ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, साइन इनवर्स कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटर में पहले क्या करना है, आपने उसको डिग्री में लेके आना है। जब वो डिग्री में आ जाएगा तो फिर आपने शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके फिर साइन को प्रेस करना है। जब शिफ्ट के बाद साइन को प्रेस करेंगे तो फिर साइन आपके सामने नहीं आएगा, साइन इनवर्स आपके सामने आएगा। उसके बाद 0.456 प्रेस करना है और फिर इक्वल 27.13 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नंबर 2 पे वो कह रहा है क्या मालूम करें जी? क्रिटिकल एंगल मालूम करें। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लिखेंगे, n इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। ये फार्मूला है, इसका हम यूज़ करेंगे। n आपके पास मौजूद है और यहाँ से c हम निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू पुट करें जी, 1.25 बराबर 1 ओवर साइन सी। साइन सी को इधर लेके आ जाएं। 1.25 इधर तकसीम है तो इधर ज़रब, साइन सी बराबर किसके आ गया जी? 1 के। अब 1.25 को उस तरफ लेके जाएं तो दिस इम्प्लाइज साइन सी जो है किसके इक्वल आ गया जी? 1 तकसीम 1.25। 1.25 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। अब तकसीम करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा जी? 1 तकसीम 1.25, आंसर आपके पास 0.8 आ जाएगा। 0.8। यहाँ से सी की वैल्यू निकालें तो सी आएगा, साइन उधर जाके क्या बनेगा? साइन इनवर्स किसका? 0.8 का। अब कैलकुलेटर से इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.13 और इसके ऊपर डिग्री लगा लेना क्योंकि क्रिटिकल एंगल है ना, तो एंगल को डिग्री में हम मेजर करते हैं। ये सेकंड आंसर आ गया जी, सेकंड आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5D है, D से डाईऑप्टर बनता है, ये पावर का यूनिट है। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से दुगना बड़ी इमेज हासिल हो। तो सबसे पहले नोट करें ये क्वेश्चन किस लेंस का है? कन्वेक्स लेंस का। और कन्वेक्स के लिए हम तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में वैल्यूज़ आप लेंगे। तो डेटा में सबसे पहले 5 डाईऑप्टर है तो ये पावर की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पावर को हम कैपिटल P से ज़ाहिर करते हैं
जबकि स्मॉल पी जो है वो जिस्म के लिए, ये 2 पी हम यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल पी जिस्म का फासला है, जबकि कैपिटल पी जो है वो पावर के लिए यूज़ होता है। तो पावर है 5 डाईऑप्टर। अब पावर किसी फार्मूले में यूज़ नहीं होती, तो हम करेंगे क्या, पावर की मदद से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। पावर और फोकल लेंथ का आपस में एक ताल्लुक है कि पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, 1/f के इक्वल होती है। लेकिन शर्त है कि f किस में हो, f मीटर्स में हो। ये है शर्त, f मीटर्स में हो। तो अगर पावर जो है वो 5 डाईऑप्टर है, तो यहाँ से f आप निकाल सकते हैं कि पावर किसके इक्वल होता है, 1/f के। इसका मतलब है कि ये 1/f किसकी वैल्यू है, ये 5 डाईऑप्टर की वैल्यू है। इस चीज़ को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखें, पावर 5 डाईऑप्टर के इक्वल है, 5 डाईऑप्टर, और पावर किसके इक्वल होती है, 1/f के इक्वल होती है। तो p की जगह पे आप 1/f लिख दें, साथ लिखें 5 डाईऑप्टर। अब यहाँ से f आपने निकालना है, ये तो 1/f की वैल्यू है ना, तो इसके नीचे 1 है ना, तो आप दोनों को उल्टा कर दें, दोनों साइडों को। 1/f और f/1 इज़ इक्वल टू 1/5। लेकिन ये जो फोकल लेंथ आएगी ये किस में आएगी, ये मीटर्स में आएगी, ये याद रखना है आपने, ये मीटर्स में आएगी। इसको आपने सेंटीमीटर बनाना है। अब इस 1 को छोड़ दें तो इसका मतलब है f किसके इक्वल आ गया, 1/5। मीटर्स को सेंटीमीटर बनाना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसको 100 से आपने ज़रब देनी है। जब 100 से ज़रब देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब आपने 5 और 100 को कैंसिल करना है, तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब है जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो पावर अगर 5 डाईऑप्टर हो तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो पावर की मदद से आपने f निकाल लिया। इसके बाद आगे वो कह रहा है कि लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए, लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए। क्या पूछ रहा है आपसे, जिस्म का फासला, यानी कि p आपसे पूछ रहा है। p बराबर सवालिया निशान, कितने फासले पे रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से दुगना बड़ी इमेज हासिल हो। अब ये कंडीशन उसने आपको दे दी है कि इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए और जिस्म की जिसामत से दुगना बनना चाहिए। तो ये कंडीशन किस तरह आप लिखेंगे, इलामतों की मदद से इसको कैसे लिखेंगे कि इमेज की जो जिसामत है वो डबल हो किसकी जिसामत, जिस्म की जिसामत की। अब ये कंडीशन उसने आपको दे दी है, तो आपने निकालना क्या है, p आपने निकालना है। तो p के लिए फार्मूला लिखते हैं, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखिए p के लिए आपको क्या चाहिए, f चाहिए, q चाहिए। f तो मौजूद है, f मौजूद है 20 सेंटीमीटर है, लेकिन q आपके पास नहीं है। तो पहले q निकालेंगे। इसको फार्मूला नंबर 1 का नाम दें। आप लिखेंगे पहले हमें q मालूम करना होगा, q मालूम करना होगा। तो q के लिए फार्मूला वही यूज़ करेंगे, HI/HO इज़ इक्वल टू Q/P। दिस सिंप्लाइज। अब HI देखें किसके इक्वल है, 2HO के इक्वल है। तो HI की जगह पे 2HO लिखें, 2HO और HO इज़ इक्वल टू Q/P। अब HO कैंसिल हो गए, तो क्या बचा जी आपके पास, 2 इज़ इक्वल टू Q/P। अब साइडें चेंज कर लें, Q/P इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें, P उधर जाके 2 के साथ ज़रब खाएगा तो ये 2P आ जाएगा। तो Q की वैल्यू आ गई 2P। अब फार्मूला नंबर 1 में आप कीमतें दर्ज कर दें। लेकिन अब फार्मूला नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से तो जब कीमतें आप दर्ज करेंगे 1/f की वैल्यू है 20 इज़ इक्वल टू 1/p आपने निकालना है, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 1/q की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2p। अब बटे ख़त्म करने हैं, तो बटे ख़त्म करने के लिए नीचे जो है 20p और 2p, इन तीनों का एलसीएम आपने लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम आता है 20p। तो 20p से आपने ज़रब देनी है, 20p से ज़रब देने से जब 1/20 को आप इस 20p से ज़रब देंगे तो 20 और 20 कटेगा, p बचेगा, p बराबर। और जब p 1/p को ज़रब देंगे तो p और p कटेगा, 20 बचेगा, 20 जमा
1/2p को जब ज़रब देंगे तो p कट जाएगा, 2 और 20 कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज p इज़ इक्वल टू 20 + 10 करेंगे कितना आ जाएगा 30, और इसके साथ लिख लें सेंटीमीटर। ये आ गया जी आंसर। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।